Welcome back to the English class, everyone. Today we are going to read the text of The 100 Dresses 1. This story is about Polish American community which resides in United States. There's a girl, Wanda, in this story who is very sensitive because she is misjudged by her classmates only because she is poor. अभी अमेरिका में ऐसा ट्रीटमेंट क्यों होता है उसका एक इंट्रोडक्शन दिया आपके चैप्टर से पहले कि जो पोलिश इमिग्रेंट्स थे अमेरिका में वो पहली बार 1608 में आए थे, बट इनको जो ट्रीटमेंट मिलता था वो अच्छा नहीं मिलता था। जैसे ज्यूज़ को ट्रीट करते थे वैसे इनको भी ट्रीट किया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज़ इन शिकागो, और इसलिए शिकागो को सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है, नेक्स्ट टू वार्सो जो कि पोलैंड का कैपिटल है। तो पोलिश कम्युनिटी जो है अमेरिकन्स उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे जैसे आयरिश, इटालियन और ज्यूज़ को करते थे। तो इस वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन वांडा को भी फेस करना पड़ा अपने स्कूल में। तो वही एक अकाउंट दिया है, उसका ही एक नरेशन दिया है। टुडे मंडे, आज का मंडे का दिन था और वांडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पे नहीं थी। बट नोबडी, पेगी, मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस, जो हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी गर्ल्स, क्या नाम था उनका, पेगी एंड मैडलिन, वो लोग भी नहीं नोटिस की वांडा को। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। लास्ट सीट के नेक्स्ट वाली सीट जो है वो बैठती थी उस पर लास्ट रो में वांडा, रूम नंबर 13 में। और वहाँ पर वो बच्चे बैठते थे, वो बदमाश लड़के बैठते थे जिनका मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, पर वांडा इस वजह से वहाँ पर नहीं बैठती थी, ठीक है। और ना वांडा हंसती थी, ना वो रफ थी, ना नॉइजी थी, ना वो किसी को डिस्टर्ब करती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग, शायद ही कभी कुछ बोलती। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्मॉल स्माइल, और स्माइल भी कैसे करती थी, थोड़ा सा फेस जो है उसको थोड़ा सा ऐंठती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग्स हाइट एंड हर फीट्स वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। तो कह रहा है कि और कोई तो जानता नहीं था एग्जैक्टली वांडा वहाँ क्यों बैठती थी, पर हो सकता हो अनलेस इट वाज ये रीज़न हो कि वो बॉगिंग हाइट से आती है, वो जगह का नाम है जहाँ पे जैसे देखिए एरियाज डिवाइडेड होते हैं। पॉश लोगों का जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सा जो पुअर पीपल होते हैं वो अपने एरिया में रिसाइड करते हैं। तो नरेटर कहते हैं कि शायद ये रीज़न हो सकता है क्योंकि उसके जो शूज़ फीट हैं हमेशा ड्राई मड से क्रैक्ड रहते हैं, केक्ड रहते हैं, लगा रहता है उस पर मड, शायद इस वजह से। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की वन शी सैट इन द कॉर्नर। एक बार कॉर्नर में बैठ गई तो कोई नोटिस नहीं करता था ज़्यादा वांडा को। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स के बाद, at noon time, were coming back to school or in the early morning when school began. जब 2-3 का ग्रुप मजाक उड़ाते थे, उनके बारे में हंसते थे, तभी लोग वांडा के बारे में डिस्कस करते थे। एंड कभी कभी तो दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। अगले दिन ट्यूसडे में फिर वांडा नहीं आई, बट नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस। पर ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैडलिन who sat down front with other children who got good marks, इनके मार्क्स भी अच्छे आते थे, उनके पैर में मड भी नहीं होता था, वो नोटिस किए कि वांडा नहीं थी। Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had pretty clothes, her hair was curly, और उनकी best friend sort of चमची कौन थी, मैडी। The reason Peggy and Mary noticed Vanda's absence because Vanda had made them late to school. क्यों नोटिस किया, क्योंकि वांडा की वजह से ये लेट हो गए। क्यों लेट हो गए, क्योंकि वो लोग बाहर खड़े होकर वांडा का वेट कर रहे थे कि वांडा आएंगी तो उनका मजाक उड़ाना जाएगा, पर वांडा आई नहीं। Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like this. ऐसा किसी का नाम नहीं था क्योंकि ये पोलिश थी तो इनका डिफरेंट नेम था। यूजुअली नाम्स कैसे थे, नेम सबके थॉमस, स्मिथ, एलन। There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny
in the same way as Petronsky was. तो सबसे ज़्यादा फनी वांडा का नाम माना जाता था. Wanda didn't have any friends. She came school alone and went home alone. She wore a faded blue dress that didn't hang right. और उसको सही से आयरन भी नहीं किया होता था ना, प्रॉपरली उसमें उनकी बॉडी पे वो हैंग हो रहा था ना आयरन किया हुआ था. एक ही ड्रेस. उनके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे. समटाइम्स स्कूल के बाहर उनको लिटिल गर्ल्स जो है वो सराउंड करके हॉप स्कॉच ऑन द हार्ड ग्राउंड, एक गेम है जो हॉप एंड स्क्वायर्स में जंप कर करके, जो स्क्वायर्स क्रॉस करके ग्राउंड पे स्क्वायर्स बना के उसमें कूदते हैं, तो उसके लिए कभी कभी लिटिल गर्ल्स इनको पूछ लेती थी और ये बैठ वहाँ पर खड़ी होकर उनको वॉच करती थी. ठीक है, समटाइम्स जब ये खड़े होकर उन छोटी बच्चियों का गेम देखती रहती थी तो वो लड़कियाँ, छोटी लिटिल गर्ल्स इनको सराउंड कर लेती थी. वांडा, Peggy would say in most courteous manner, बहुत ही अच्छे से वेल मैनर्ड वे में कहती थी. she was talking to Miss Mason, एकदम इज्जत. Wanda, she would say, giving one of her friends a nudge. एक फ्रेंड को ऐसे कोने मार के देखा अभी देखना. Tell us, how many dresses did you say hanging in your closet? Wanda से पूछती है. Wanda से एकदम 100 exactly बोलती है. 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. और सब रुक के, अरे 100 dresses हैं. Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. फिर चुप हो जाती है. फिर ये लोग पूछती हैं पैगी, और वो कैसे हैं? सारे सिल्क के होंगे आई बेट. या, और वैंडा कहती है हाँ सिल्क के और सारे कलर्स के. तो कहती है वेलवेट टू, क्या वेलवेट के भी हैं? तो कहती है हाँ वेलवेट के भी हैं. 100. और वो फिर से वो रिपीट करती है कोई फीलिंग के बिना और बोलती हैं 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन अ क्लोजेट. Then they would let her go, and then before she would gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. और इससे पहले वो ज़्यादा दूर तक जाए उससे पहले ये लोग ठहाके लगा के हंसने लगते थे. 100 dresses, obviously the only dress Wanda was the blue one she wore every day. And how did she say 100 dress? What a story. How many shoes did she say you had? How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thought of this game, and Maggie, her inseparable friend, was always last to leave. ये दोनों खड़े होकर ऐसे डिस्कस करते हैं और उसके जाने के बाद उनके ड्रेसेस वाले जोक्स पे अलग अलग जोक्स क्रैक करते हैं, पेयर ऑफ शूज़ का और हर तरह का, और वो ताकि वो सुने, ज़्यादा दूर तक वो गई नहीं रहती है. और ये जो पैगी और मैडी थी ये दोनों लास्ट तक वहाँ पर रुकती थी, उनका वेट करती थी. Wanda would move up the streets, her eyes dull and mouth closed, hitching her left shoulder every now and then. Then in the funny way she had, finishing a walk to school alone. और वापस वो घर चली जाती है शांति से. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. ऐसे वो इतनी बुरी भी नहीं थी. जो लोग होते हैं मतलब मसल पावर यूज़ करके छोटे बच्चों को तंग करते थे, उनसे बचाती भी थी छोटे बच्चों को. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और अगर कोई एनिमल के साथ बुरा होता था तो उनको दुख भी बहुत होता था. If anybody had said to her, "Don't you think that's cruel way to treat Wanda?" she would have been surprised. Cruel? और अगर कोई उसे कह देता है cruel तो कहती है cruel क्यों? Why did the girl say she had 100 dresses? और कहती है क्यों वो कहती है जब उसके पास एक ही ड्रेस है तो वो झूठ क्यों बोलती है? She wasn't just an ordinary person, else why did she have name like this? कह रही वो नॉर्मल नहीं है, वरना उसका ऐसा नाम क्यों होता वैंडा पेट्रोंस्की. Anyway, they never made her cry. इसलिए वो कभी उनको परेशान ऐसे नहीं करते कि इरिटेट करके रुला दे. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself.
तो मैडी को ये थोड़ा बॉदर कर रहा था क्योंकि वो भी गरीब थी। ठीक है, शी यूजुअली वो समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, मतलब किसी के पुराने क्लॉथ जो उनको दिए जाते हैं सेकेंड हैंड, वही पहनती हैं। एंड थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंग्स हाइट्स एंड हैव अ फनी नेम। बट ये लकीली था कि वो बॉगिंग हाइट्स में नहीं रहती थी, उस जगह पे नहीं रहती थी और उनका कोई फ़नी नाम नहीं था। कभी कभी जब पेगी पूछती थी क्वेश्चंस मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड स्टडी द मार्बल्स इन अ पाम, तो थोड़ा सा वो अपने हाथ में जो मार्बल्स वो देखने लगती थी। ठीक है, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, इसलिए नहीं क्योंकि वो एग्जैक्टली वांडा के लिए सॉरी, बट she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. Even वो तो मैडी कभी देखते भी नहीं वांडा को अगर ये जो ड्रेस पूछने वाला गेम नहीं इन्वेंट हुआ होता। ठीक है, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, इफ पेगी hadn't invented the dresses game she wouldn't have paid attention to Wanda. But suppose Peggy and all others started in on her next, पर उनको दुख ये था कि वो भी गरीब है, मान लो वांडा के बाद इन पे आ गया सब, तो इनको इस बात की चिंता थी। Peggy, all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. Of course she would have more sense than to say 100 dresses. अब पर कह रही है कि मैं कम से कम 100 dresses तो नहीं बोलूँगी। She wished Peggy would stop teasing Wanda, तो कहीं ना कहीं वो विश कर रही थी कि पेगी बंद कर दे उसको चिढ़ाना। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not to make fun of Wanda. तो मैडी खुश थी कि पेगी और वो लोग मिलकर उनको परेशान नहीं किए। She worked her arithmetic problems absent-mindedly 8 times 8. Let's see. यही सब absent-mindedly अपना मैथ्स का प्रॉब्लम कर रही थी। She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she would never have the courage to speak right out to Peggy and say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." तो वो सोच रही हैं कि मैं सामने से तो बोल नहीं पाऊँगी, एक नोट लिख कर दे दो उसको। ठीक है, Peggy might ask her where she got the dresses she had on, and Maddie would have to say it's one of her Peggy's old ones, and that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings and no one in the room 13 would recognize. तो वो उनको ये चिंता थी कि समडे अगर ऐसे मुझसे पूछने लगी और मैं ने टारगेट बन गई तो वो लोग जब पूछेंगे तुम्हारा ड्रेस कहाँ से आया तो मैं कैसे बताऊंगी कि ये पेगी की मम्मी ने ड्रेस दिया था और मेरी मम्मी ने उसको थोड़ा सा कटिंग ट्रिमिंग करके नया बनाने की कोशिश किया ताकि रूम में किसी को पता ना चले। If only Peggy would decide on her own accord, stop making fun of Wanda. Oh well. Maddie ran her hands through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts. थोड़ा सा बाल सहलाने लगी, सोचती हैं जाने दो, मैडी को जब खुद मन करेगा तभी वो रुकेंगी। Slowly Maddie tore into bits of notes she had started, और वो उसको हटा दी और वो सोचती हैं कि वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड है और वो बेस्ट लाइक गर्ल भी है पेगी होल रूम में, तो उनसे फ्रेंडशिप नहीं खोना चाहती। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग साइड, शी स्टूड अलोन इन स्कूल यार्ड, शी scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girl said in pretended admiration. तो मैगी याद कर रही हैं मैडी की कैसे वो डिज़ाइन करती है, ड्रेस का डिज़ाइन बताती है और गर्ल्स उसको चिढ़ाती हैं, अच्छा ग्रीन विद रेड सैश है तो तुम क्रिसमस ट्री लगोगे उसमें। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड 100 ड्रेसेस, मैडी बिगैन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट चल रहा था। वो गर्ल्स के लिए क्या था, ड्रेस डिज़ाइन करने का, और बॉयज़ के लिए मोटर बोट। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। पेगी बाकियों से अच्छा ड्रॉ करती थी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन ऑफ फिल्म स्टार्स हेड एंड टेल अस हु इट वाज। Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner, and then they would know. The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda. On the corner of Oliver Street, the street that far, far away under railroad tracks and up the hills led to Boggings Height. और यही रास्ता कहाँ जाता था, घर जाता था वैंडा के। Anyway, they weren't taking chances on being late today. Today was important. Do you think Miss Mason will announce winner today? asked Peggy. Oh, I hope so. The minute we get in, of course. You will win, Peg. Hope so, Peggy said eagerly. The
minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. They were drawing all over the room, on every ledge, windowsill, dazzling color, brilliant, lavish designs, green sheet of wrapping paper. Everywhere there were dresses, 100 of them, all lined up. They must be the drawings for the contest. They were, और वो drawing ही थे contest के लिए. सब लोग सोच रहे थे और ड्रेस देख रहे थे admiringly. As soon as the class has assembled, Miss Mason announced the winner. Jack Beggles had won the boys, and his design for the outboard motor was on exhibition in room 12, along with the sketches of all the boys. As for girls, although just one or two sketches were submitted by most of the girls, and room 13 should be proud of her. बट वन गर्ल, सब ने एक या दो स्केच सबमिट किया, पर एक गर्ल जिसका रूम 13 को प्राउड फील करना चाहिए, वो गर्ल जो एक्चुअली 100 डिज़ाइंस ड्रॉ की, सब डिफरेंट, सब ब्यूटीफुल, और जजेस के ओपिनियंस में वही प्राइज़ विनिंग के लिए क्या है, एलिजिबल है, क्या है, वर्थी है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वैंडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल. अनफॉर्चुनेटली वैंडा कुछ दिन से एब्सेंट चल रही थी, ठीक है, and is not here to receive the applause. Let us hope she'll be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing. और उसकी जो extremely beautiful drawing है वो आप लोग देख सकते हैं. Children ने बहुत तारीफ़ की. The boys were glad to have a chance to stamp on the floors, put their fingers in mouths and whistle, and not interested in dresses. जबकि boys को dresses में interest नहीं था तब भी. Look, Peg, whispered Maddie. That's a blue one she told about us. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And yes, that green one. Boy, and I thought I could draw. और ये लोग यही सोचती रहीं कि जो उसने बोला था, 100 dresses all lined up in a closet, सब था. Waiting eagerly for part 2. Go through part 1. We'll definitely see part 2. होता क्या है स्टोरी में आगे. That's all for today's video. Thank you. Have a good day.